Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. सबको good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. सबको good morning. चलिए. So today, 28 January, and today we will discuss two-way slab problem. And today, I think this particular chapter is going to complete. आई से कंप्लीट कर देंगे स्लैब को, फिर हम लोग पढ़ लेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में. हेलो सर. हाँ जी. सर जो रात को बोले थे ना कि वो 1.6 कहाँ से आया, तो सर वो समझ में नहीं आता. इसका 60% लेना है सर. जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है ना, एक मिनट रुको, मैं समझा देता हूँ उसको प्रॉब्लम को. पेज नंबर बताना कौन सा क्लॉज था, पेज नंबर बता देना. 42. मैं डिस्कस कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं. दिख रहा है कोड, दिख रहा है आपको कोड, दिख रहा है ना? यस सर. क्लॉज नंबर कितना था? क्लॉज नंबर सर 26.2.1. 26.2.1, पेज नंबर 42 के आसपास. हाँ देखो, यही है ना? यस सर. ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना इसको. ये बोल रहा है आपका कि बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन सैलरी. प्लेन बार के लिए दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू 1.2 है. तो M20 हम लोग यूज कर रहे थे, है ना? तो M20 के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.2 दिया हुआ है, 1.2 दिया हुआ है. फिर नीचे आओ, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ. फॉर डिफॉर्म्ड बार conforming IS 1786, this value shall be increased by how much? कितना करेंगे? 60%. 60% इंक्रीज करेंगे. तो 1.2 का 60% कितना होगा? 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60% हो जाएगा. इसका होगा? Yes, sir. सही तो था. 50% से बोलेगा 1.5. क्लियर है ना? ये तो 1 है ही, इसका 50% 60% बढ़ा दो. क्लियर है शशि? यस सर. सर वो क्लियर नहीं हो रहा सर. कौन सा बोलना? सर 1.6 ले रहा ना सर. वो वही तो मैं बता रहा हूं अभी कि क्या बोल रहा है. फॉर्मूला मेरा क्या था बताना थोड़ा मुझे. जब हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आ रहा था? कितना रहा बताओ? फॉर्मूला मेरा पाई इंटू 0.87 इंटू FY बाय 4 इंटू टाउ BD. टाउ बीडी, ये सब तो आपको पता है. ये टाउ बीडी का वैल्यू आपको इस टेबल से रेफर करना था. M20 यूज कर रहे हैं तो कितना होगा ये? टाउ बी का वैल्यू 1.2. लेकिन क्या ये एक्चुअल वैल्यू है? नहीं. मेरे को कोड और बोल रहा है कि अगर मैं डिफॉर्म्ड बार यूज कर रहा हूँ, 415 या 500 यूज कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज करना पड़ेगा हमको. कितना परसेंट से?
60%. 60% से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 1.2 का 60% निकालेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.6 डायरेक्ट, या तुम इसका 1.2 का 6% निकाल दो, 60% निकाल दो, है ना, और फिर इसको तुम इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी तो डायरेक्ट 1.6 ही आना है। बस मैंने ही तो किया। क्लियर है? 60% को ही मैं 1.6 लिख रहा हूँ ना, 1 तो आपका ये है ही, 60% आप मल्टीप्लाई कर। क्लियर है? 60% को 1.6 आप कैसे लिख रहे हैं सर? 1.6 हम कैसे लिख रहे हैं? 1.2 का 60% कितना होगा? 0.72 ना सर? तो 0.72 हो गया। ठीक है, तुम दोनों तरीके से निकाल के देखो ना, 1.2 इंटू 1.6, एक ये करके देखो, एंड 1.2 इंटू उसका 60% करके देखो कितना आ रहा है, वैल्यू सेम आएगी। करके देखो एक बार। एक चीज बताइए सर, जब 1.2 का सर हम लोग 60% निकाल देते तो उसका वैल्यू 0.72 आ रहा है सर, तो उसको इंक्रीज करना है तो सर उसमें प्लस करेंगे कि इंटू करेंगे सर? प्लस करोगे, इसका 60% तो निकालो, इसमें प्लस करो, सर कितना है? 1.2 प्लस 0.72 करते हैं सर, तो फिर हम लोग का आ रहा है सर 1.92 सर। एक मिनट, कैलकुलेटर मेरा कहाँ गया? वन पॉइंट टू का 60% निकालोगे कितना आ जाएगा? 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे, सर 0.72 आ रहा है सर। 0.72। 72। अच्छा, तो 1.2 इंटू 0.72 कितना आ रहा है ये? एक मिनट। प्लस करेंगे तो सर 1.92 आ रहा एक मिनट। दिस वैल्यू शुड बी इंक्रीज, ये वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा हमको 60% से। तो ये वैल्यू इंक्रीज कर दो 60% से, तो कितना आ रहा है? 1 पॉइंट, है। 0. जैसे सर इसका 60% इंक्रीज किया ना सर, तो 0.72 आ रहा है सर। अब प्लस कर देंगे तो 1.92 हो जाएगा टोटल इंक्रीज करने के बाद। इट इज 1.92। टाइप करो थोड़ा, 1.2 इंटू 0.6% से जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 60% से, 0.6 हो गया, 0.72 प्लस 1.2। ठीक है, 1.92 आ रहा है ना। अब 1.2 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? मैंने क्या लिखा है? तुम बोलोगे सर 1.92 आ रहा है, ओके, मैंने क्या किया? 1.2 इंटू 1.6 किया, कितना आ रहा है? शो करो। 1.92. क्लियर हो गया? 1.92। क्लियर हुआ? उस दिन से वैल्यू गलत लिया गया था, वही ना सर? कहाँ पे? तो उस दिन 1.6 लिया गया था जब बनाए थे तो आप। हाँ, तो गलत कहाँ लिया? मैं सही तो लिया। समझो तो फिर सर से सुनो। 1.92 आ रहा है सर, तो 1.6 कैसे कैरी करता है? 1.92 कहाँ है? देखो डिया इधर, तुम बोल रहे हो 1.2, मैंने किया 1.2 इंटू 1.60% इंक्रीज किया, मेरा 1.92 आ गया। ठीक है, आया ना? यस सर। यस तुम बोल रहे हो कि 1.2% का पहले हम 60% निकालनी है, तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 0.72। 0.72। तो 1.2 में इसको ऐड करोगे ना तुम, तो कितना आ गया? 1.92 आया। ये यस कितना सर, आ रहा है? सेम आ रहा है सर दोनों। तो फिर मैं ऐसा नहीं सर, सिंपल वे उस में दिन लिख आप दिया। कैरी किए सर, उस दिन अच्छा सर, ठीक है सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तुम 60% से ऐसे इंक्रीज करो, या तुम फिर ऐसे कान इधर से करो उधर से करो, बात बराबर ही है। आगे बढ़े? अभी क्लियर हो गया नहीं है डाउट सबको? तुम ऐसे भी निकाल के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे।
ये 1 है, 60% इंक्रीज करना है, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तुम ऐसे भी कर सकते हो, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, यस सर। ये सब डाउट क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बढ़े। यस सर। Yes, यस sir. सर। अभी जो लोग बनाए उन लोग को अभी पता चल गया होगा क्या होता है। जो लोग नहीं बनाए होंगे वो लोग फिर वहां पे एग्जाम में जब बैठेंगे तो सोचेंगे, तारा दिखेगा उन लोगों को क्या हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना एग्जाम में, प्रैक्टिस नहीं करने के बाद। चलिए अभी हम 2 Yes. स्लैब स्टार्ट करेंगे, इस टेस्ट खत्म कर कोशिश करें खत्म करने के लिए, नहीं होगा तो फिर कल तो कंप्लीट हो ही जाएगा। डिजाइन इसमें मैं चेक उक नहीं करूंगा, चेक जनरल इसमें करना भी नहीं होता। अगर आपको मन है तो चेक कर लेना, मैं बस डिजाइनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग और डिटेलिंग में बता दूंगा, चेक आपको पता है सब चीज का। ठीक है, डिजाइन आरसीसी स्लैब फॉर अ रूम 6.3:4.5 meter. The slab is to be cast. The slab is to be cast monolithically over the beam with all sides simply supported. With all sides simply supported. It has to carry a characteristics load of 10 kilonewton per meter square. In addition to its own weight, use M20 concrete. Use M20 concrete and Fe415 steel. चलिए प्रोसीड्योर से ना डिफरेंस कहां पे मैं डिस्कस करते हैं। तो आपको बोल रहा है कि डिजाइन आरसीसी स्लैब ऑफ फॉर अ रूम का साइज दिया हुआ है 6.3, साइज ऑफ रूम इज गिवन 6.3:4.5. द स्लैब इज टू बी कास्ट मोनोलिथिकली। मोनोलिथिकली मतलब क्या होता है? मोनोलिथिकली मतलब समझाया था क्लास में सर कोई भी कंस्ट्रक्शन जिसको पहले से प्रीकास्ट किया गया हो और उसका कोई ज्वाइंट ना हो, उसे मतलब मोनोलिथिकली एक ही साथ जॉइंट, एक ही साइड डिजाइन किया गया, मतलब कहीं भी जॉइंट में जनरली मोनोलिथिक में नहीं होगा, आपका जॉइंट को इग्नोर किया जाता है, इट्स कॉल्ड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। सो ओवर द बीम विथ ऑल साइड्स सिंपली सपोर्टेड, इट हैज टू कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक्स लोड दिया हुआ है, योर लाइव लोड इज गिवन इन एडिशन टू इट्स ओन वेट, मतलब डेड लोड के अलावा इतना लोड दिया गया है 10, मतलब ये लाइव लोड हो गया, डेड आपको निकालना पड़ेगा। कंक्रीट दिया हुआ आपको M20 और Fe415 स्टील दिया हुआ है। चलिए पहला काम आपका क्या होगा? फर्स्ट काम क्या है आपका? फर्स्ट चेक द आवर चेक करेंगे सर। फर्स्ट गिवन डेटा लिख देते हैं ना। तो यस सर। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है मेरा? Ly की वैल्यू दी हुई है 6.3 मीटर, Lx दिया हुआ है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, और आपका क्या दिया हुआ है? लाइव लोड इज गिवन, लाइव लोड दिया हुआ आपका कितना? 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M20 मतलब FCK की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड Fy का वैल्यू दिया हुआ है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारा चीज आपका दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप check whether it is one way slab or two way slab. So सर कैसे पता चला लाइव लोड है?
कैसे पता चला लाइव लोड है? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एडिशन टू इट्स ओन वेट। मतलब ओन वेट मतलब क्या होता है? डेड लोड होती है उसकी ओन वेट। क्लियर है? डेड लोड ही उसका Yes, ओन वेट होता है, तो ओन वेट को हटा दिया तो बचा क्या? लाइव लोड ही बचा, तो वो लाइव लोड कंसिडर करेंगे हम। क्लियर है? ठीक है। और बाकी फ्लोर फिनिश आपको दिया हुआ रहेगा, वो एक्स्ट्रा से आपको दिया हुआ रहेगा, ये फ्लोर फिनिश इतना है। अगर दूसरा लोड होगा तो आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो भी लोड होगा उसको लोडिंग कैलकुलेशन में ऐड करते चले। तो चेकिंग स्लैब इज वन वे और टू वे। बताओ कौन सा स्लैब है? टू वे। वे स्लैब है सर, 2 से लेस आ रहा। एल बाई 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 एल एक्स क्या है? एल वाई का वैल्यू कितना है? 6.3 6.3। एल एक्स की डिवाइडेड वैल्यू बाय 4.5 कितना आ गया ये? सर 1.4। 1.4। that means less than 2, so slab Okay. is two way। 2 वे स्लैब। टू वे स्लैब। देखो डिजाइनिंग प्रोसीड्यूर से में बस एक जगह डिफरेंस आ जाएगा टू वे में आपका। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे? स्लैब चेक करने के बाद हम लोग अफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड करते थे, ये सुनो। तो सेकेंड वन अफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं, वैसा ही निकालें जैसे निकालते थे वन वे में। अफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? फॉर्मूला D इज इक्वल टू स्पैन बाई डिवाइडेड बाय बेसिक वैल्यू इनटू बेसिक मॉडिफिकेशन वैल्यूज फैक्टर। इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैन की वैल्यू, बेसिक वैल्यूज कौन से क्लॉज में मिल जाएगा आपको? बेसिक वैल्यूज पेज नंबर, पेज नंबर थर्ड पेज नंबर 37 सर। पेज नंबर 37 क्लॉज कितना है? 23.2.1 का ए। 23.1 का ए। चलो मॉडिफिकेशन फैक्टर एज्यूम कर लेंगे बिटवीन 1.2 से लेकर के 1.7 के बीच में। निकाल के बताओ कितना एज्यूम। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ 20 इंटू 1.5 अगर मैं करूंगा 30, 4100 30 कितना आ गया ये? 4500 150 20 into 1.5 study। करना इसे कैलकुलेट कितना आ रहा है? स्पैन की लेंथ सर 150 4500, बेसिक वैल्यूज लिया हो कितना 20, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.5 लेंगे तो कितना आएगा? 150 सर। 150 प्रोवाइड कर देते हैं 175 mm। जितना आते हैं, मतलब देखो ज्यादा इसलिए ले लेते हैं डेप्थ को क्योंकि एग्जामिनेशंस में हमको रिकैलकुलेशन नहीं करना पड़े। अगर मान लो कि अगर बाय डिफॉल्ट आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू जो स्टिल हम प्रोवाइड करेंगे अगर चेंज हो गया तो ये वैल्यू से ज्यादा आ जाएगा ना। अगर ये वैल्यू से ज्यादा आ गया तो हमको सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेप्थ को बढ़ा के ले लेते हैं। जैसे देखे थे पहले 100 आता था, हम लोग 125 ले लेते थे। यहाँ पे 150 हम कितना ले लिए? 175 ले लिए, ताकि हमको बाद में फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, और मेरा स्ट्रक्चर तो सेफ होना ही है, मैं तो डेप्थ बढ़ा के ले रहा हूँ। ये सुनो, हाँ कॉस्ट बढ़ जाएगा मेरा, लेकिन मेरा एज पर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन में अगर सॉल्व करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में तुम इसका ध्यान रखोगे हर एक चीज का, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब सॉल्व करना है तो हमको सेफ करके चलना है टाइम को, इसके लिए मैं ज्यादा बढ़ा के ले लेता हूँ। सो प्रोवाइड कर देते हैं 10 mm का। सो लेट अस प्रोवाइड 10 mm डाया बार, प्रोवाइड कर दो। तो मुझे बता 200 दो आ जाएगा सर ओवरऑल। ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू निकाल के बता दो। अफेक्टिव कवर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 25। कितना ले रहा हूँ? अफेक्टिव कवर आई एम टेकिंग 105 हो जाएगा सर। हो जाएगा 10 में पूरा कैसे हो जाएगा? क्लियर कवर प्लस
जितना डायमीटर प्रोवाइड किया y2, तो दिस इज 10, दिस इज 20 प्लस 10/2 इक्वल टू 25। क्लियर है? ओवरऑल डेप्थ निकाल दो। सो ओवरऑल डेप्थ कितना आ जाएगा? ओवरऑल डेप्थ अफेक्टिव डेप्थ प्लस अफेक्टिव कवर, तो ये 175 प्लस कितना हो गया 25, कितना आ गया टोटल 200 mm। योर ओवरऑल डेप्थ इज जस्ट 200 mm। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? लेंथ इफेक्टिव निकालते थे सर। अफेक्टिव लेंथ निकालते थे। तो नंबर थर्ड, अफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब सर। कितना हो गया? पेज नंबर मेरा कोड कहां? 34 सर। 34 सर। पेज नंबर 34, क्लॉज नंबर 22.2 22.2 ए नंबर होगा। तो ए। क्या बोलता है पहला? एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या बोलता है ये बताओ? सर क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। कितना पड़ेगा उसे? चलो बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ था। कहाँ गया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं लिखा था ना, बोलो क्या लिखा था, एक बार देख लेते हैं। बार बार लिखने से अच्छा है। यही है ना अफेक्टिव स्पैन? तो क्या है? क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। सो अफेक्टिव स्पैन निकालना होगा तो मिनिमम ऑफ नंबर 1 क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, और दूसरा क्या बोलता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। यस और नो? यस सर। चलो तो इसमें आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है? नो सर। तो क्या करोगे इस केस में? एज्यूम करेंगे सर 300 mm। 300 mm तक सर। 300 mm एज्यूम करोगे? यस सर। ओके, आप एज्यूम कर सकते हो या फिर और कोई क्लॉज? 4 end span free, 4 end span with 1 end fixed. In case of span with rod and rocket bearing, effective span shall be distance between the centers of bearing. ये आपका simply supported है. The effective span of member is not built integrally with its support shall be taken as clear span. अब देखो यहाँ पे पहले पढ़ो उस चीज को, क्या लिखा है क्वेश्चन में? इफेक्टिव स्पैन नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे? जो क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है कि क्या मोनोलिथिक है ना? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यस सर, मोनोलिथिक। यस सर। मोनोलिथिक दिया हुआ है। तो उस केस में क्या बोल रहा है? द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए मेंबर दैट इज नॉट बिल्ट इंटीग्रली with its support shall be taken as clear span plus effective depth of the slab or beam or center to center of support whichever is less. तो दोनों में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। बेसिकली वो यहाँ पे मोनोलिथिक दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि क्लियर स्पैन प्लस अफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब जो है हम लोग उसे ले लेते हैं। अगर एज्यूम करना यू कैन एज्यूम इट। एज्यूम करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 एज्यूम करोगे तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस बताना मुझे। तो मिनिमम अगर मैं दिस लेता हूं तो क्या हो जाएगा? पहला में 4500 प्लस अफेक्टिव डेप्थ कितना है? 175। कितना आ गया ये? 4675 आ जाएगा? इतना ही आएगा ना?
Yes, sir. सेंटर लोगे तो कितना हो जाएगा 300/2 प्लस 300/2 इट विल कम अराउंड 4800. यस और नो? यस सर. सो आपका एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4675. 4.675 मीटर. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग का? नेक्स्ट क्या है? लोड कैलकुलेशन. लोड कैलकुलेशन. लोड कैलकुलेशन. डेड लोड निकाल लूंगा. डेड लोड क्या होता है 25 इंटू ओवरऑल डेप्थ कर देंगे 0.20. कितना आ गया ये 25 कितना आ गया ये 5 सर. 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लाइव लोड कितना है 10 सर. 10. फ्लोर फिनिश के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है? डिस्कस किया हुआ है? नो सर. किया हुआ है. कोई छोड़ देंगे जब नहीं पाया तो छोड़ देंगे. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं डिजाइनिंग कर रहे लेना चाहिए तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हम नहीं ले रहे हैं. 15 किलो न्यूटन तो पर अगर सर उसको लेना चाहेंगे तो अपने से जूम कर सकते हैं ना सर. एकदम एज्यूम कर सकते हो, डिजाइन तुम कर रहे हो. ठीक है, चलो. तो पर मीटर मुझे निकालना है ना. पर मीटर मैं यहीं पे निकाल देता हूँ. पर मीटर अगर मैं निकालूंगा तो टोटल लोड जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी कितनी निकल के आ जाएगी ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर. ये सुनो यही निकल के आएगा ना. यस सर. तो यहां से अगर मैं मोमेंट भी निकाल दूं तो अल्टीमेट मोमेंट और फ्रैक्चर्ड मोमेंट अगर मैं निकालूं ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बताना थोड़ा मुझे. 6.5 हो जाएगा ना. 5. फ्रैक्चर्ड मोमेंट अगर मैं निकालूं सिंपली सपोर्टेड है यूडीएल लोडिंग लग रही है. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ यूडीएल. सो क्या हो जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिंपली सपोर्टेड के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा WL²/8. सो 1.5 Yes, sir. into W का वैल्यू 15. लेंथ कितना है इफेक्टिव स्पैन 4.675 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया टोटल 61.46 सर. सिक्सटी 1.46 सर. 61.46. चलिए हम लोग यहाँ पे किए गलत. ये लोग यहाँ पे क्या किए हैं गलत की. फ्रैक्चर्ड लोड निकालना तो पहले फ्रैक्चर्ड लोड कितना जाएगा. टू वे कर रहे हैं ना हम लोग. टू वे का यस सर. देखते हैं उसको. टू वे में मोमेंट इस तरीके से नहीं निकलेगा क्योंकि टू वे स्लैब में आपको इस डायरेक्शन में भी निकालना है और बाई डायरेक्शन में भी निकालना है. दोनों डायरेक्शन में निकालना है ना मोमेंट. टू वे के केस में आपको एक्स वाई दोनों में मोमेंट निकालना है. यस और नो. इससे तो आप एक स्पैन का आप बस मोमेंट निकाल सकते हो. उसके लिए हमको कोड का मदद लेना पड़ेगा मोमेंट निकालने के लिए. तो पहले मैं करता हूँ फ्रैक्चर्ड टू वे के केस में निकाल लेता हूँ फ्रैक्चर्ड लोड. कितना आ जाएगा फ्रैक्चर्ड लोड बताना. फ्रैक्चर्ड लोड मैं निकाल दिया तो 1.5 इंटू 15 कितना आ गया सर 22.5. 22.5 किलो न्यूटन मीटर. अब इसके बाद का स्टेप कौन सा होगा बताना 4-5. इसके बाद मोमेंट मुझे निकालना है ना. अब देखो मोमेंट निकालने का कैसे निकलेगा. टू वे स्लैब है ध्यान से देखना. नंबर 5 कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट. कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट
हम यहाँ पे लिख रहा हूं, मुझे रेफर करना है IS 456 2000, पेज नंबर तुमको देखना पड़ जाएगा, एक मिनट रुको, पेज नंबर तुमको देखना पड़ जाएगा, यस, पेज नंबर 91, पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 निकालोगे, टेबल नंबर 27, मैं आपको लेके चल रहा हूं कोड के ऊपर। पेज नंबर 91, 56, सबको निकाल लियो कोड? यस सर। यस सर। पेज नंबर 91 में जाओगे, टेबल नंबर 27 मैंने बोला, यहाँ पे देखो, फोकस करो यहाँ पे, इस वाले टेबल के ऊपर, ये वाला टेबल, ठीक है। हमारा LYYLX का वैल्यू कितना आया था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LYYLX? कितना आया था? 1.4 सर। 1.4, ये आया था, आया है, ये है ना? यस सर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ Yes, इस तरीके से कि अल्फा एक्स का वैल्यू 0.99 और अल्फा बाई का वैल्यू 0.51 हो सकता है एज पर कोड, और मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन Yes, का sir. फॉर्मूला यहाँ पे है और मोमेंट इन वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे है। क्लियर है? तो क्या आप mx और my नहीं निकाल सकते हो? यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, निकाल दोगे? यस सर, निकल जाएगा। चलिए निकालिए। फिर से मैं जा रहा हूं अपने पॉइंट के ऊपर, तो टेबल में आपको दिखा दिया। चलो, तो फ्रॉम टेबल 27 LYYLX का वैल्यू मेरा आया था 1.4, उसके लिए यहां से मैं निकाल दिया अल्फा एक्स का वैल्यू आ गया 0.099 एंड अल्फा जो y का वैल्यू है दैट विल कम आउट हाउ मच? 0.051। ठीक है, चलो अब आपको सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स में दिया हुआ है क्या? 2.1, 2.1 में क्या है? So from clause D2.1 पेज नंबर 90 से पेज नंबर 90, ओके, जैसा रेफर कर लेना। mx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू LX पेज नंबर स्क्वायर, 91। है ना? अब देखो एग्जाम में तुमसे डायरेक्टली पूछ लेगा, तो आप देखोगे कि अल्फा एक्स मतलब मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन में बस ये कोफिशिएंट का डिफरेंस है। LX की वैल्यू सेम है, जो भी इफेक्टिव आप लिए हो ना, दैट वैल्यू विल बी सेम इन बोथ द डायरेक्शन। सो अल्फा एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 0.099 इनटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है मेरा? फैक्चर्ड 22.2, LX का वैल्यू कितना है? 4.675 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 48.03। 48.03 03। इसे ऐसे कैलकुलेट करना है एक बार। सर 48.68 आएगा सर। 099 into 22.5 into 4.675 का स्क्वायर, that is 48.68, 683, 68 में ले रहा हूं किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट इन वाई डायरेक्शन निकाल दो, कितना आ जाएगा? अल्फा वाई का वैल्यू कितना है? 0.051 एंड डब्ल्यू का वैल्यू 22.5 into 4.675 का स्क्वायर, कितना आ गया? ये कर देता हूं, ये भी 25.07 सर, 25.07। 25.07 सबका आ रहा है इतना ही? यस। लोग कैलकुलेट करो ना डियर। अब मुझे मैं पूछता हूँ कौन सा सर इतना ही आ रहा है। कौन सा मोमेंट लोगे तुम इसमें से?
अब जब आपको डिजाइन करनी है तो आप किस एक मोमेंट को लेकर डिजाइन करोगे? कौन सा मोमेंट लेके डिजाइन करोगे, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम। मैक्सिमम लेंगे सर। क्यों मिनिमम लेंगे? Why will take minimum? मिनिमम क्यों लेंगे हम लोग? सर मैक्सिमम लेंगे। क्यों मैक्सिमम लेंगे? Why? सर क्योंकि अगर कोई भी हम किसी चीज का डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें अगर मिनिमम लेंगे तो वो कोलैप्स करने का ज्यादा चांस रहेगा मोमेंट के कारण। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए हम मैक्सिमम। ओके 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 गुड। तो यहाँ पे क्या है कि 48.68 है, यहाँ पे 25.05। अब आपके स्ट्रक्चर पे इस डायरेक्शन में इतना मोमेंट लग रहा है, बाय डायरेक्शन में इतना मोमेंट लग रहा है ना? तो अगर आपने मिनिमम के लिए डिजाइन कर दिया तो आपके स्ट्रक्चर पे तो 48.68 मोमेंट तो लग रहा है। जैसे ही ये लगेगा आपने डिजाइन किया इतने के लिए, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए अगर आप कोड भी अगर आप पढ़ोगे अच्छे से अभी, तो कोड में भी देखो क्या लिखा हुआ है। कोड इज ऑल्सो मेंशन, देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। When the simply supported slab do not, do not have adequate provision to resist torsion at corners and to prevent the corners from lifting, the maximum of these two moments. अब ये टॉर्सन क्या है ना, रेजिस्ट टॉर्सन। अब देखो क्या होता है, कैसे समझाऊंगा, रुको एक बार इसको भी समझा देता हूं। इसको कट करो, स्टॉप शेयरिंग करो, वीडियो ऑन किया, वीडियो ऑन किया, वीडियो को पिन किया। चलो अब देखो हमको यस, देख लो ये, मान लो ये स्लैब है तुम्हारा, ठीक है? स्लैब है नहीं, दिख रहा है? ये चारों एंड से इस तरीके से है। अब जैसे ही इस पे लोड लगेगा, ऐसे आप लोड लगाओगे तो देखो इसका कॉर्नर पार्ट उठ जा रहा है कि नहीं, ये वाला उठ जा रहा है, ये कॉर्नर पार्ट। यस सर। तो Yes, sir. अब ये कॉर्नर पार्ट जब उठ जा रहा है तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग कॉर्नर पे इस तरीके से मेश प्रोवाइड करते हैं। मैं क्लास में रूम में भी दिखाया था, यहाँ पे अलग से मेश प्रोवाइड करते हैं, सो दैट ये जो मोमेंट यहाँ से लिफ्ट करेगा उसको रेजिस्ट करेगा उसको। तो इसके लिए हमको टॉर्सन भी निकालना पड़ेगा। जब हम लोग टू वे करेंगे तो आगे मैं निकालूंगा टॉर्सन कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो उसको कैलकुलेशन में हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे एक चीज तो अभी क्लियर हो गया कि हम लोग जो मोमेंट लेंगे वो मैक्सिमम मोमेंट लेंगे। क्यों लेंगे मैंने उसको बता दिया, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर पे दोनों लोड लग रहा है। चलिए, तो यहाँ से वी आर टेकिंग द मैक्सिमम वन, सो यूज चलो, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. अरे नेट क्या बोले, कहाँ पे था? चलो, तो हम लोग मैक्सिमम लेंगे, है ना? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ब्लैक लिया, म्यूट कर लोगे। सो यूज मोमेंट, ये म्यूट कर लोगे अपने आप को। सो यूज मैक्सिमम मोमेंट। सो एम जो हम लोग डिजाइन करेंगे, एम जो मोमेंट जिसके लिए हम डिजाइन करेंगे, मोमेंट मेरा कितना है 48.68 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक